नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति की। अगर आपने पिछले वाले वीडियो जिसमें लोक देवता हम लोगों ने पढ़ लिया था, लोक देवियाँ हम लोगों ने पढ़ लिया था और राजस्थान की कला संस्कृति में संत एवं संप्रदाय का एक पार्ट यानी निर्गुण भक्ति वाला पार्ट जो है वो हमने पढ़ लिया था। वो वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं सगुण भक्ति परंपरा और मिश्रित भक्ति परंपरा की। इन दोनों ही परंपराओं में से कई बार क्वेश्चन बनते आए हैं और इन प्रश्नों को जो है सॉल्यूशन करने के लिए ये पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। मैंने देखा है कि आप लोग कहीं जो है वीडियो तो देखते हो, क्लिक भी करते हो, लेकिन पूरा वीडियो नहीं देखते हो। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका इसमें भला ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ सब ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक किताब से ली हुई है, तो आप लोग बिल्कुल भी झिझक न रखिएगा। हम लोग बिल्कुल सफल हो जाएंगे। इससे पहले एक मोटिवेशन कोट, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई उसे ढूंढो और सुधार करो, उसे ढूंढो और सुधार करो। आज की इसी लाइनों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे इन चीजों को। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं सगुण भक्ति परंपरा की। क्या? सगुण भक्ति परंपरा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सगुण भक्ति परंपरा क्या होती है? इसमें जो है इस परंपरा में भगवान को निश्चित आकार में पूजते हैं, यानी कि एक मूर्त एक एक पार्ट हमने पढ़ा था निर्गुण भक्ति परंपरा का, निर्गुण भक्ति परंपरा का, और एक पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं आज सगुण भक्ति परंपरा का। जो निर्गुण भक्ति परंपरा है उसमें किसका मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है? मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है ना? एक मिनट। इसका मूर्ति पूजा का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। और इसमें जो है वो मूर्ति पूजा का समर्थन किया जाता है। क्या किया जाता है? समर्थन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी? सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपरा की। अब बात करने वाले हैं हम लोग इनमें जो संत आते हैं, प्रमुख प्रमुख संत, उनकी। देखिए, हम लोग सगुण भक्ति परंपरा के अगर डायरेक्ट डेफिनेशन देखें तो ये कह सकते हैं कि इसमें जो है मूर्ति पूजा का तो समर्थन किया जाता है, पूजा पाठ का समर्थन किया जाता है। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, इन चीजों का जो है वो समर्थन किया जाता है। वही निर्गुण भक्ति की तरफ देखें तो इन सब चीजों का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। तो ये बात अपन ध्यान रखनी है। अब 5-7 बातें जो अपन को इस टॉपिक में ध्यान रखनी है वो ये है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पहला संत इसमें, वो है मीराबाई। क्या? मीराबाई। मीराबाई के बारे में आप सबने सुना होगा। मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1400 कितने 1498 में। और हुआ कहाँ था? कुड़की पाली में। कहाँ? कुड़की पाली में। पाली में है कुड़की, वहां इनका जन्म हुआ था। देखिए, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था रतन सिंह। पिता का नाम रतन सिंह, याद रखिएगा। पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। माता का नाम वीर कंवरी। माता का नाम क्या था? वीर कंवरी। माता का नाम क्या था दोस्तों? वीर कंवरी। और इनके जो दादा है, इनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है, राव दूहा। राव दूहा। राव दूहा, ये राजपूत जाति से हैं मीराबाई। तो राव दूहा जो है वो इनके दादाजी थे। बचपन का नाम कई बार पूछा गया है दोस्तों। बचपन का नाम क्या था? पेमल। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल था। वहीं मीराबाई का जो बचपन का नाम था वो भी पेमल था। अब इनके दो प्रकार के गुरु थे। प्रारंभिक तो गुरु थे, उनका नाम था गुरु चंपा जी या विद्यासागर जी। गुरु चंपा जी और विद्यासागर जी। गुरु चंपा जी और विद्यासागर जी। वही आध्यात्मिक गुरु की बात करें, आध्यात्मिक गुरु में अपन ने जो है वो पढ़ा था निर्गुण भक्ति में रैदास जी। क्या? रैदास जी। और वही इनकी क्या है? आध्यात्मिक गुरु है। रैदास जी कौन है? आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक गुरु है रैदास जी इनके। इनके उपनाम, और कई बार पूछ लिया जाता है उपनाम। राजस्थान की तो राधा कहते हैं इन्हें। राजस्थान की क्या कहते हैं? राधा कहते हैं। मरुभूमि की मंदाकिनी कहते हैं। और तपो भक्ति नहीं है यहाँ पे, तपो भक्ति नहीं है, तपो भूमि है। तपो
भूमि है, तपोभूमि की, इनको क्या कहते हैं, शकुंतला कहते हैं। तो तीनों ही नाम अपन को ध्यान रखने हैं। क्या क्या ध्यान रखना है, राजस्थान की राधा कहा जाता है, मरुभूमि की मंदाकिनी कहा जाता है, और तपोभूमि की क्या कहा जाता है, शकुंतला कहा जाता है। देखिए 1516 में मेवाड़ महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ क्या हुई थी, मीरा का विवाह हुआ था। किसके साथ, 1516 में किसके साथ हुआ था, भोजराज के साथ। भोजराज के साथ जो है विवाह हुआ था, और ये जो थे वो महाराणा सांगा के पुत्र थे। 1517 में कहा जाता है कि 1517 में जो है खातौली के युद्ध में जो है भोजराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि 1 साल का इनका सुहाग होता है। वही राजस्थानी साहित्य अगर अपन कुछ देखें तो उसके अनुसार मीराबाई का जो सुहाग है वो 7 वर्ष का था, अर्थात क्या है, 1523 में, 1523 में जो है भोजराज की मृत्यु होती है, और किसी बीमारी के कारण होती है। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो अपन को ये भी सही मानना है और ये भी सही मानना है। हालांकि राजस्थानी साहित्य का कोई अभी तक इतना मजबूत कठोर जो है अपन को मिला नहीं है सबूत, लेकिन फिर भी अपन को दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। मीराबाई के बारे में 2-4 बातें और अपन को ध्यान रखनी है। विक्रमादित्य के काल में जो है मीराबाई चित्तौड़ छोड़ के क्या वृंदावन चली गई थी, ये भी बात अपन को ध्यान रखनी है। एक और बात अपन को ध्यान रखनी है कि जो मीरा का जो अंतिम समय है वो द्वारिका गुजरात में है। द्वारिका, द्वारिका जो है गुजरात में, कहाँ, गुजरात में है। और गुजरात में ही इनका जो अंतिम समय बीता था। और कौन से मंदिर में, रणछोड़ राय के मंदिर में जो है कृष्ण भगवान की मूर्ति में जो है मीराबाई क्या हो गई थी, विलीन हो गई थी। देखिए मीराबाई ने एक संप्रदाय चलाया, उसका नाम था दास दासी संप्रदाय। क्या, दास दासी संप्रदाय। क्या नाम था, दास दासी संप्रदाय। मीराबाई के जो पद होते हैं वो हरजस कहलाते हैं, और शेखावाटी में जब भी मौत होती है तो मौत में भी जो गाई जाती है उन्हें हरजस ही कहते हैं, और ये मीराबाई की हरजस है जो गाए जाते हैं मौत, मृत्यु के उपरांत। जो अपन बाद में जब पढ़ेंगे अपने रीति रिवाज, तब अपन पढ़ेंगे हरजस के बारे में, ठीक है। 1952 में मीराबाई पर 2 आने का डाक टिकट जारी हुआ था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1952 में क्या हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था, किस पे, मीराबाई पे। कितने रुपए का, 2 आने का हुआ था सिर्फ। मीराबाई के प्रमुख ग्रंथों के बारे में देखते हैं। मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ, एक तो सत्यभामारो रोशनो, सत्यभामारो रोशनो, नरसिंह मेहतारी टुंडी, रुक्मणी मंगल कृष्ण, गीत गोविंद, राग गोविंद और राग सोहटा, ये पांचों ही बातें अपन को ध्यान रखनी है। इसके बारे में, मीराबाई के बारे में, इनके प्रमुख ग्रंथ है, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान में मीरा के पूजा स्थल कौन कौन से, एक तो मेड़ता सिटी है जहाँ इनका जन्म जन्म से संबंधित कुछ है तथ्य। कृष्ण मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी इनकी पूजा होती है। चार भुजा नाथ मंदिर जो है राजसमंद में, कहा, राजसमंद, राजसमंद में है चार भुजानाथ मंदिर, वहां भी इनकी पूजा होती है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में भी इनकी पूजा होती है। तो चारों ही पूजा स्थल ध्यान रखने हैं मीराबाई के बारे में। बस इतनी बातें अपन को मीराबाई के बारे में ध्यान रखनी है। तो अगला जो संत है, अगले संत के बारे में पढ़ने हैं, वो है गौरीबाई। अगली सगुण भक्ति की संत कौन सी है, गौरीबाई, और ये भी मूर्ति पूजा का समर्थन करती है। जन्म इनका हुआ था 1815 में डूंगरपुर में। नागर ब्राह्मण जाति में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कीर्तनमाला। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कीर्तनमाला। वागड़ की मीरा भी इन्हें कहा जाता है, वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। और इनका मंदिर जो है शिव सिंह ने बनाया था, और इसे अभी क्या कहते हैं, बाल मुकुंद मंदिर भी कहते हैं। जो गौरीबाई है उनको मीरा का अवतार माना जाता है। और राजस्थान में जो है साक्षरता की देवी कौन सी है, कालीबाई है, जिन्होंने अपने गुरु के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, कालीबाई। उन्हें जो है वो गौरीबाई जो है उनको इष्ट देव मानती है। कौन मानती है, कालीबाई इसको, गौरीबाई को अपना इष्ट देव मानती है। और इन्हें ये भी कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, इसे इसलिए इन्हें मीरा का अवतार माना जाता है। अगले जो है संत, उसके बारे में पढ़ते हैं, और ये संत है कर्माबाई। इनका जो जन्म है वो कालवा नागौर में हुआ था। जीवन जी डूडी इनके पिता का नाम था, माता का नाम था रत्नीबाई। ससुराल इनका कहाँ था, अलवर में। और कृष्ण भक्त थे ये भी,
और अपने हट से कृष्ण भगवान को भोजन कराने वाली ये महिला है। तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले संत, उनका नाम है रानाबाई, और पिता का जो नाम है था रानाबाई के, वो था गोपाल जी हूण। गुरु थे इनके चतुरदास जी, और राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है। इनका जो भक्ति स्थल है वो भौंरा कहलाता है। वहीं जीण माता का जो है मंदिर है वो भी भौंरा थल कहलाता है। क्या? भौंरा थल कहलाता है। तो ये बातें भी अपन को याद रखनी है। रानाबाई ने क्या की थी? जीवित समाधि ली थी, और बोरा भूत के विनाश के कारण इन्हें भूत निवारक संत के रूप में पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तेरस एवं माघ शुक्ल त्रयोदशी को रानाबाई का मेला हरनावर नागौर में लगता है। इनका जन्म भी हरनावर में हुआ था, और इनका जो मेला है वो भी हरनावर नागौर में लगता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है अपन को, मुख्य मुख्य बातें रानाबाई के बारे में। अगले संत के बारे में पढ़ते हैं, वो है संत भूरीबाई अलख, और ये मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। बस एक ही बात अपन को इसके ध्यान रखनी है, संत भूरीबाई के बारे में, मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। संत फूलाबाई माजावास नागौर से संबंधित है। इनका जन्म वो कहाँ होता? माजावास नागौर। और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने इन्हें धर्म बहन का दर्जा दिया था। क्या? धर्म बहन का दर्जा दिया था। संत सम्मान बाई, इनको मत्स्य की यानी अलवर क्षेत्र की जो है मीरा कहते हैं। ये बात अपन को संत सम्मान बाई के बारे में ध्यान रखनी है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं संत सम्मान बाई के बारे में। विष्णु प्रिया या रसिक प्रिया, इन्हें किशनगढ़ की मीरा जो है मीरा कहते हैं। सॉरी, किशनगढ़ की क्या कहते हैं? मीरा कहते हैं। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में है अपने। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में है। अब बात करते हैं अपनी सगुण भक्ति परंपरा के जो मुख्य संप्रदाय है वो कौन कौन से है। देखिए, पहला जो संप्रदाय आता है वो शैव संप्रदाय है, और इनके जो अनुयायी है ये नयनार कहलाते हैं। शैव संप्रदाय के जो प्रमुख 3 भाग है वो कौन कौन से हैं? इसमें जो पहला भाग आता है वो आता है नाथ संप्रदाय का, और इनके जो प्रवर्तक है वो है नाथ मुनि। मोक्ष प्राप्ति हेतु योग को सर्वोत्तम मार्ग बताते हैं। क्या है? मोक्ष प्राप्ति हेतु योग को सर्वोत्तम मार्ग बताते हैं। नाथ संप्रदाय के 2 भाग है, एक है वैरागी पंथ जिनके जो प्रवर्तक है वो राजा भर्तृहरि है। एक है मानपंथी जिनके जो प्रवर्तक है वो मान सिंह राठौड़ है। कौन है? मान सिंह राठौड़। तो दोनों ही बातें अपन को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं आगे। दूसरा जो संप्रदाय है शैव संप्रदाय में वो है लकुलिश संप्रदाय, और इसके जो प्रवर्तक है वो है ऋषि लकुलिश। कौन है? ऋषि लकुलिश। प्रधान पीठ इनकी एक लिंग जी नाथ मंदिर में जो है वहाँ कैलाशपुरी उदयपुर है, वहाँ पे है एक लिंग नाथ मंदिर जो है वो इनके लकुलिश संप्रदाय का जो है प्रधान पीठ है। फिर एक है कापालिक संप्रदाय, और ये संप्रदाय क्या है? जो सन्यासी होते हैं वो माला कुंडल भस्म उपवली धारण कर शमशान में निवास करते हैं। ये कौन से शमशान में निवास करते हैं? और इन्हें क्या कहते हैं? अघोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोरी। अघोरी कहते हैं। भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, और बहुत अच्छी क्लास आने वाली है। इसके आगे भी अपन हम लोग जो है हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं 1-2 दिन में हिस्ट्री। तो आप हिस्ट्री के बारे में भी जो है पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री की सभ्यता और संस्कृति के बारे में अपन लोग क्लास लाने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं आगे जो है वैष्णव संप्रदाय की। शैव संप्रदाय की अपन ने बात कर ली, एक बार वापस से देख लेते हैं शैव संप्रदाय को। देखिए, शैव जो संप्रदाय है उसमें 3 भाग है उसके, जिसमें नाथ संप्रदाय आ गया। नाथ संप्रदाय के 2 भाग है, जिसमें वैरागी पंथ और मान पंथ आ गया। जो अपने शैव संप्रदाय का दूसरा संप्रदाय है वो लाकुलिश संप्रदाय है, और तीसरा संप्रदाय है वो है कापालिक संप्रदाय। लाकुलिश संप्रदाय ऋषि लाकुलिश द्वारा चलाया गया। प्रधान पीठ एकलिंग नाथ जी मंदिर में है। वही कापालिक संप्रदाय जो है वो उन्हें अघोरी कहते हैं, और ये शमशान में निवास करते हैं। अब बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय के बारे में। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले? गोसुंडी शिलालेख से प्राप्त हुए हैं। और 4 प्रकार के जो है 4 भागों में इनको विभक्त किया जाता है। पहला है अपने वल्लभ संप्रदाय, और इसके जो संस्थापक है वो है अपने वल्लभाचार्य। प्रधान पीठ इनकी नाथ द्वारा राजसमंद में है। वहीं दूसरा जो भाग आता है वो आता है राम नंदी संप्रदाय। इसमें याद करने के लिए बहुत बढ़िया आपको जो मैंने एक सारणी बना के दी है, ये चारों आप याद कर सकते हो आराम से। राम नंदी संप्रदाय,
प्रवर्तक कौन है? रामनंदी जी। और प्रधान पीठ कहाँ है? गलता जी, जयपुर में। निम्बार्क संप्रदाय और इसके जो संस्थापक है वो निम्बार्काचार्य है। नारद मुनि इनके गुरु है। प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। सलेमाबाद है रूपनगढ़ तहसील में, अजमेर में। फिर चौथा आता है गौणीय संप्रदाय और इसके जो प्रवर्तक है वो माधवाचार्य है। प्रधान पीठ गोविंद देव जी मंदिर है। प्रमुख जो ग्रंथ है पूर्ण पूजा प्रज्ञा भाष्य। कौन सा प्रमुख ग्रंथ? कौन सा? पूर्ण प्रज्ञा भाग्य, सॉरी, भाष्य नाम ये जो है वो प्रमुख ग्रंथ है। अगला जो संप्रदाय आता है वो शाक्त संप्रदाय है और ये इससे वैष्णव संप्रदाय से अगला संप्रदाय है, यानी तीसरे नंबर का संप्रदाय है। और इस संप्रदाय में जो है देवी दुर्गा के विभिन्न अवतारों की पूजा करते हैं। इतनी ही बात अपन को ध्यान में रखनी है। इम्पोर्टेंट है वैष्णव संप्रदाय और इसके पहले का जो है शैव संप्रदाय। अब बात करने वाले हैं अपन मिश्रित भक्ति परंपरा की, और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य रूप से संत माऊजी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। जन्म सांवला डूंगरपुर में, पिता का नाम दालम, माता का नाम जो है केसरबाई। संप्रदाय कौन सा है? निष्कलंकी। तो याद रखना, निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था संत माऊजी ने। प्रधान पीठ सांवला डूंगरपुर। मुख्य बातें ध्यान रखनी है, वागड़ का धनी इन्हें कहा जाता है। कल की अवतार, भगवान विष्णु का जो कल के अवतार है वो इन्हें कहा जाता है। साड़िया आंदोलन के प्रवर्तक है। उपदेश क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। और वेनेश्वर धाम में की स्थापना इन्होंने की थी, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और आज भी सोम, माई और जाकम नदी के संगम पर है वेनेश्वर धाम, और वहाँ मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को, जिन्हें आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, ये भी बातें अपन को ध्यान रखनी है मुख्य मुख्य। अब बात करते हैं संत चरणदास जी की। और संत चरणदास जी का जो जन्म हुआ था वो देहरा अलवर में हुआ था। पिता का नाम मुरलीधर था, माता कुंजाबाई थी। बचपन का नाम रणजीत था। चरणदास संप्रदाय के संस्थापक है। तो चरणदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? चरणदास संप्रदाय। इनकी जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। कुल 42 नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। चरणदास जी की दो शिष्या थी, जो एक थी दयाबाई, जिनका जो ग्रंथ था वो था दयाबोध, और विनय मल्लिका। ये कई बार पूछा गया है चरणदास जी की जो है शिष्यों के बारे में। एक सहजोबाई, जिनका जो है ग्रंथ था सहज प्रकाश। ये बातें भी अपन को ध्यान रखनी है। अब दो चार बातें और अपन को जो है मिश्रित भक्ति में ध्यान रखनी है। एक बात ध्यान रखनी है हरि सिंह साकला की, जिनका जन्म हुआ था कापड़ोद नागौर में। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? ताडा डीडवाना नागौर में। उद्बोधन सख्त शब्द क्या है? अलख निरंजन हरि निरंजन। किसी से मिलते हैं जैसे अपन राम राम बोलते हैं, राम राम सा, वैसे ये बोलते हैं अलख निरंजन हरि निरंजन। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? राज प्रकाश, भर्तृ संग और संगत विरादावली। हरि सिंह साकला को क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। और जो कवि माघ बीन माल जालोर के हैं उन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ये मुख्य बातें हुई अपनी संत एवं संप्रदाय की। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी आपको ये करवा दिया, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अपन को सिर्फ ये पीडीएफ के जो है वो ले लेना है स्क्रीनशॉट,